रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे उर्दू शायरी की जो पोइट्री की वीडियो एडिटिंग है वो किस तरीके से काइन मास्टर में की जाती है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। जैसे कि आपने स्टार्ट में वीडियो देखी है, इस किस्म की वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं, डैशिंग लाइन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ इफेक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं वो किस तरीके से करने हैं। तमाम तफसीलात से आगाह करना चाह रहा हूँ। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। ओपन कर लेने आपने क्रिएट नोवेल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से 16:9 वाली रेशो को स्टार्ट कर देने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पिक्चर ऐड करनी है जिसके ऊपर आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी पिक्चर यहाँ पर ऐड कर लिया है जिसके ऊपर मैं स्टेटस बनाना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सीजर वाला ऑप्शन के साथ वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूँगा और हमारी तस्वीर जो है फ्रेम के हिसाब से फिट हो जाएगी और दोनों बॉक्सेस को आपस में मिला के इसकी लेंथ में बढ़ा के एंड तक ले जाऊँगा जितना मैं स्टेटस बनाना चाहता हूँ। उसके बाद इसी को दोबारा सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से विग्निटी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। विग्निटी को ऑन करना है। विग्निटी को ऑन करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर कट्स लगाएंगे। इस तरीके से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ कट्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। थोड़ी सी लेंथ इसकी मैं और बड़ी कर देता हूँ। तक 20 सेकंड तक आपका स्टेटस होगा या 30 सेकंड तक हो, जितना भी हो आपने उसके अंदर मुख्तलिफ कट्स लगा लेने हैं। कट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है प्लस वाले आइकन पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन ऐड करनी है ये वाली। तो आप ये जो काइन मास्टर का स्टोर है उसमें से जाके आपने डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ से मैं मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। इसके स्टार्ट में आ जाऊँगा। अभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने एक ब्लैक, मैं आपको एक PNG दे दूँगा, उसको आपने ऐड करना है। उसका कलर ब्लैक रखना है। वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे डाउनलोड वाला ऑप्शन में। मेरे पास डाउनलोड में वो पड़ा है तो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा ये वाले और इसको इस तरीके से यहाँ पर रखूँगा और इसको खींच के मैं एंड तक ले जाऊँगा। एंड पर जाने के बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके ऊपर करूँगा, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसके ह्यू में जाने के बाद इसको बिल्कुल डाउन कर दूँगा। यहाँ पर इसका जो कलर है वो ब्लैक करूँगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे आपने वो कलर इसका रख लेना है। तो थोड़ा सा ये डार्क ब्लू मैंने कलर इसका यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको ओके कर दूँगा। उसके बाद आपने दोबारा से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। एक ब्लैक स्क्रीन का लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड करने को थोड़ा सा रोटेट करूँगा इस तरीके से। रोटेट करने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से खींच के स्क्रीन के हिसाब से फिट कर लूँगा और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको जो है वो स्क्रीन करेंगे। ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन करूँगा तो ये ब्लैक स्क्रीन हट जाएगी। दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा, इसका वॉल्यूम मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अभी एक और ब्लैक स्क्रीन ऐड कर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से वो दूसरी ब्लैक स्क्रीन भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। इसको ऐड कर देने के बाद आपने यहाँ पर नीचे इस जगह पे एडजस्ट करना है और इसको भी यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने स्क्रीन करना है। ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन कर लेने के बाद इसका जो दोबारा सेलेक्ट करेंगे इसको और इसका वॉल्यूम भी यहाँ से मैं क्लोज कर दूँगा। क्लोज कर लेने के बाद इसको यहाँ सेंटर में जिस जगह पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद एक और ब्लैक स्क्रीन ऐड करनी है। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर यह हर्ट वाली पी है जो ब्लैक स्क्रीन, इसको ऐड करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी मैं स्क्रीन कर दूंगा। ब्लेंडिंग में जाऊँगा और इसको स्क्रीन करूँगा। स्क्रीन कर लेने के बाद इसको दोनों कॉर्नर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ से स्क्रीन किया, स्क्रीन कर लेने के इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज़ में छोटे किया और यहाँ पर इसको एडजस्ट किया और इसका जो वॉल्यूम है उसको यहाँ से क्लोज किया। दोबारा इसी को सिलेक्ट किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया और यहाँ से इसका डुप्लीकेट को यहाँ इस जगह पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर इस जगह पर रखने पर इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी हमने डैशिंग लाइन ऐड करनी है तो उसको ऐड कर लेते हैं। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जिस फोल्डर मेरे पास पड़ी है आपने वहाँ से जाके उसको ऐड कर लें। इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको खींच के से यहाँ पर स्क्रीन के हिसाब से फिट करेंगे और इसको भी यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं स्क्रीन कर दूंगा। इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसका जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। अभी जो हमारे लिरिक्स हैं वो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स पड़े हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, जिस फोल्डर में आपके पास पड़े हैं आपने उनको ऐड कर लेना है।
तो ये वाले ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप स्प्लिट टू फिट स्क्रीन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना ही रखें। और यहाँ से आपने क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल करना है, ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी और आपने इस लाइन के ऊपर नीचे आपको नजर आए जो आपने टाइम लाइन यूज़ की है, इसके ऊपर आपने इसको यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट कर देना है सही तरीके से यहाँ पर सेंटर में। अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी कर लें, लेकिन इतना ही रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी ओके कर देंगे। ओके कर देने यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको प्ले करके दफ़ा देख लेना है। प्ले कर लेने के बाद आपने जब देखेंगे कि हर चीज़ तमाम जो चीज़ें हैं वो सेट हो चुकी हैं, जो फालतू एरिया होगा आपके बैकग्राउंड का आपने अपने लिरिक्स के हिसाब से उसको वहाँ से कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपने यहाँ से एरो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। ब्रेथ रेडियस का 30 रखना है, फिर जो रेजोल्यूशन है वो 1080p रखने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।